रात गए हुकूमत ने जो इमिग्रेशन के हवाले से एक कुल्हाड़ा चलाया या बम गिराए इमिग्रेंट्स के ऊपर से पॉज शॉज के हवाले से, या आप ये कह लें कि इंटरव्यू पॉज कह लें या वीज़ा पॉज कह लें या जो भी आपको कहना है वो कह लें, उस हवाले से जो पॉज लगाया उसकी अगर बात कर लें तो लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं अब क्या होगा, कब ये खुलेगा, अब कब कैसे होगा। क्योंकि अभी 75 ममालिक वाले मामले से निबट के भी फारिग ही हुए थे। अभी हुकूमत ने जो है एक नई साइंस जो है वो छोड़ दी है। अब हुकूमत का कहना है ये एक टेम्प्रेरी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये पॉज है, जिसमें हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं कि लोग पब्लिक चार्ज ना कर सकें, ये ना कर सकें, वो ना कर सकें। सो अब इसकी 3-4 ही जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या ड्यूरेशन जो हो सकती है, अगर आप उसको टेक्निकली देखें इसको या हिस्टोरिकली देखें आप। सो पहली चीज़ ये है कि अगर टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉज़ की बात हो रही है तो कितनी को लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी यार। बड़ी हद है, कोई बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग होगी, हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ता लग जाएगा, उसके बाद बैक टू नॉर्मल या बैक टू जो यूजुअल बिज़नेस होता है उसमें वो आ जाएँगे। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये है कि अगर ये हुकूमत थोड़ा-सा लंबा खींचती है इसको ट्रेनिंग के नाम पे, तो लोग फिर अदालत की तरफ भागेंगे और फिर वहाँ से कोई ना कोई जो है वो, लेकिन उसमें ये एक टाइम ज़ाया होगा उसमें, जहाँ पे 3-4 हफ्ते, 5-6 हफ्ते भी लग सकते हैं, अदालतें भी बिज़ी हैं, करते-कराते उसमें टाइम जो है ज़्यादा लटक जाएगा। अगर हुकूमत इसको लटकाना चाहे, उन्हां दी केड़ी गल है, वो कहेंगे लाओ जी केस लड़ लो आके। बहरकैफ दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है अदालत से रिलीफ मिल सकता है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है क्योंकि सिर्फ वीज़ा पॉज़ से सिर्फ लोग मुतासर नहीं होते, पूरी हुकूमत, पूरा मुल्क और हर चीज़ जो है मुतासर होती है। इसलिए कांग्रेस जो है वो इंटरवीन कर सकती है कि भाई साहब बहुत हो गया ये ड्रामा और ये खोलो इसको, क्योंकि मुल्क मुतासर हो रहा है, क्योंकि हुकूमत मुतासर हो रही है, क्योंकि मामलात जो ख़राब हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, इसलिए इसको खोलो, तो वो इंटरवीन करके उसको खुलवा सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, बड़ा ही लंबा खिंच जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट हिस्टोरिकली आप देखें तो कुछ ऐसे फैसले उन्होंने किए हुए हैं कि वो इस तरह के मामले जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं या जो बाहर के जितने मामलात हैं, वीज़ा वाले मामलात हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, तो वो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उनको वो कहते हैं कि भई ये आपका मामला है, आप वोट लेके आएँ, आपने करना है जो करना है। सो हिस्टोरिकली गवर्नमेंट के पास ये एज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट उनको देती है कि भई आप इन मामलात को देखें, दूसरों को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी बात इस पॉज़ की, छोटे पॉज़ की, टेम्परेरी पॉज़ की। रात को जो मैंने वीडियो बनाई उसमें वो मिठाई-शिठाई लगी हुई थी, तो उसमें लोग बड़ा वो कर रहे हैं, जी आपने तो मिठाई लगाई हुई है, तो आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं, तो फलाना हो रहा है, तो ढिमकाना हो रहा है, तो भाई साहब मेरे खुश होने से या मेरे ना खुश होने से इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हुकूमत जो है पॉज़ खोलने नहीं वाली, इससे हुकूमत जो है मेरे खुश होने से पॉज़ बंद नहीं करने वाली। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ क्या कहने की एक सिंबॉलिक चीज़ थी कि आप मिठाई लगाना, ये नहीं था किसी की खुशी या किसी की नाराज़गी की बात नहीं थी। वो एक सिंबॉलिक चीज़ ये थी कि आप जब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जी हुकूमत का फ़ैसला आ गया, जी मिठाइयाँ खाओ, जी यूँ हो गया। आपको इतना ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर नहीं देख रहे थे, आप सिर्फ़ नज़दीक देख रहे थे। गवर्नमेंट ने, हुकूमत जो अदालत है उसने ये फ़ैसला कर दिया। सो अगर आप दूर जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एंड गोल या वो जो एंड पे जो बॉल होती है वो हुकूमत के कोर्ट में होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने ही उसको जो है उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करना है। सो अगर हुकूमत जो है, आपको पता है पिछले 2 साल से ये किसी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सो अगर एक फेडरल जो अदालत है, उसने छोटी अदालत है, उसके बाद अगर हुकूमत ने उसको खींचना हो अपील्स कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसको लटका सकते हैं। और अगर उसकी बात मनोवन मान भी लें फेडरल कोर्ट की कि ठीक है जी आप जैसे कह रहे हैं, माई-बाप वैसे कर देते हैं। उसके बाद भी वीज़ा तो काउंसलर ने ही प्रोसेस करना है और काउंसलर को इंस्ट्रक्शन आती है हुकूमत की तरफ से। तो फिर वो तो बात तो वैसी होनी है। अब वो पॉज़ लग जाए, पॉज़ ना लगे, हुकूमत ने वही करना है जो उन्होंने करना है। वो अदालत को कहते हैं जी हाँ जी, जी हज़ूर ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसे कर देंगे। अभी तक कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन वो अगर कह भी देंगे तो वैसे ही होगा। तो अगर मेरी पिछली कई वीडियोज़ निकाल के देख लें, मैंने ये क्लिनिक वर्सेस रूबियो के फैसला आने से बहुत देर पहले कह दिया था कि बिल फर्ज ये जो है लोगों के हक में आ भी जाता है, हुकूमत के खिलाफ आया था, तो फिर भी इस पे कोई इतनी वो बात नहीं है, क्योंकि एंड पे हुकूमत ने ही उसको जो है एग्जीक्यूट करना है। आपके कह देने से कि भी ये कर दें, वो उस तरह से होना नहीं है कि हुकूमत को खींचना भी चाहेगी तो अपील्स कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल केस आपका है, तो आप अपने तौर पे अदालत में जाकर रिलीफ ले सकते हैं, तो उससे आपको आसानी जो है। लेकिन उसमें भी ये पॉइंट है, अदालत सिर्फ़ आपको ये कह सकती है, हुकूमत को ये कह सकती है कि आप बिज़नेस एज़ यूजुअल जो है इस बंदे के लिए करें। हुकूमत आपको कहीं पे भी फँसा सकती है, आपको बैकग्राउंड चेक में फँसा सकती है, आपको आपका कोई सोशल मीडिया में फँसा सकती है, आपके फाइनेंस में फँसा सकती है, आपके कहीं पे भी उन्होंने आपको फँसाना हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिले करना हो, वो आपको कर सकते हैं। सो हुकूमत के खिलाफ जाना और इतना वो खिचड़ी पकाना, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। सो जब तक ये हुकूमत है तब तक ऐसे ही मामलात रहने हैं, और जब अगर कहीं जो है वो डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ गई तो फिर मौजा ही मौजा, फिर आहो।